नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं द हिंदी न्यूज। इस वक्त मौजूद है रायगढ़ का ये गांधी प्रतिमा चौक है, कहें तो एसपी ऑफिस के नाम से इसे जाना जाता है। आज डॉक्टर्स हड़ताल पर आए हैं। आप माहौल देख सकते हैं, देर शाम का माहौल है और डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी छोड़कर क्यों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, ये सब आपको बताएंगे विस्तार से। फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो अपना काम छोड़कर लोगों की सेवा के साथ जो अब क्यों जूझ रहे हैं, वो आखिर इस देर शाम जो है अपने बता दें अस्पताल से निकलकर आंदोलन क्यों करने आए हैं। सबसे पहले हमारे साथ गुप्ता सर है, रायगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक है, बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ समस्याएं हैं? जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी है, मीडिया में भी है, आप लोगों को भी पता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जहां हमारी एक सहयोगी थी जो ड्यूटी के समय थी और जब ड्यूटी से ऑफ होकर रेस्ट ले रही थी रेस्टरूम में, उस समय बहुत लोग आके पहले 1 फिर 4 फिर 6 ऐसे करके सामूहिक रूप से बलात्कार किया। और सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, उसके साथ बहुत शैतानी की एक हद जो होती है हैवानियत की, वो उस हद तक उसको गया और लास्ट में मर्डर कर रही है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ भी आज तक एक्शन नहीं लिया, उसी के विरुद्ध में ये हमारा जो कैंडल मार्च है। सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, डॉक्टर का पेशा सबसे सेंसिटिव होता है क्योंकि लोग मरते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको बचाने का प्रयास करते हैं, ज्यादातर मामलों में बचा लेते हैं। लेकिन ऐसे जिसे भगवान कहा जाता है उनके साथ क्रूरता, कठोर कानून बनना चाहिए क्या ऐसे लेकर? बिल्कुल कठोर कानून बनना चाहिए। पहले भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है जिसमें डायरेक्ट FIR के लिए है प्रोविजन, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि उसमें कोई एक्शन होता नहीं है। थ्योरेटिकल अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। तो हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल उसमें कुछ ऐसा कानून बने कि 24 घंटे के अंदर इस तरह के कांड में एक्शन मिले, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे 3 दिनों के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तब तक जहां आज तक की न्यूज़ है कि जो कल्प्रिट थे वो देश छोड़ चुके हैं और दोबारा हमला करके जो इसकी वो भी थी, इसकी जो साक्षी थी वो भी अस्पताल में नष्ट कर दी गए। तो हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर इस तरह के कांड में भर्ती हो और डिसीजन हो तुरंत। कड़ा कानून की जरूरत है। आप देखिए डॉक्टर्स जो है वो कैसे मुश्किलों से गुजरते हैं और किस तरह से उनको समस्याएं होती हैं वो तो आप देखते ही रहते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के सुरक्षा के लिए क्या कुछ नए कानून बनने चाहिए और किस तरह से उनके सुरक्षा के कड़ाई से ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर वे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से आप देखते हैं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? स्थितियाँ अच्छी नहीं है और खासकर सरकारी अस्पतालों में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो, और लेडीज़ डॉक्टरों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है और बहुत असुरक्षित वातावरण में वो काम कर रही है। तो सरकार इस पर लगातार कई बार बात हो चुकी है, कई बार आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। इसके कारण इस तरह की घटनाएं को देखने मिल रही है। तो सरकार को इसमें तुरंत प्रभाव से आवश्यक मानते हुए तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है। क्या लगता है सर, काफी टाइम से आप जो है इस पेशे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से लगता है कि कानून की जरूरत है, बेहतर कानून की जरूरत है, और डॉक्टर्स को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें बहुत ही सख्त जरूरत है कड़े नियम लेने की और ठोस नियम लेने की, ठोस कदम उठाने की, और ये भी कदम तत्काल में उठाना बहुत आवश्यक है। ये बहुत लेट होने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तत्काल कदम उठाने से ही फायदा मिलेगा। सर, अगर देखा जाए डॉक्टर्स के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो क्या लगता है सामान्य जो धाराएं हैं उनसे हटकर कानून जो है विशेष बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल विशेष बनना चाहिए, बिल्कुल। और भी डॉक्टर्स सर काफी इस पेशे सीनियरिटी से जुड़े हुए हैं, काफी लंबा समय आपने देखा है, क्या लगता है डॉक्टरों के लिए कुछ कड़ा कानून होना चाहिए जो इस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए? बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है और बहुत लंबे समय से हमारी चिकित्सा लॉबी से ये डिमांड उठी हुई है कि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की आवश्यकता है और उसको पूरे देशव्यापी देश लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। जी सर, अभी जिस तरह के देश में हादसे हो रहे हैं या डॉक्टर्स के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में नहीं लगता कि डॉक्टर्स का जो पेशा है वो बेहद डर के साथ जो है करना पड़ रहा है? बिल्कुल सही बात है और आने वाले जनरेशन जो चिकित्सा बनना चाहते हैं उनके मन में एक भय व्याप्त हो गया है कि हम इस फील्ड में जाएं कि ना जाएं। हमारे साथ कुछ युवा भी है जो कि इस पेशे से जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अगर देखा जाए अभी डॉक्टर का पेशा जो है बहुत रिस्क से भरा हुआ है और इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो इस पेशे में जाने से लोग डर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन को क्या कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? प्रशासन को इस चीज़ का जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि डॉक्टर आज के भगवान का रूप होता है और उन्होंने यानी आज अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं, यानी हम भी उस पेशे से आते हैं। आज हम डॉक्टर को मान सम्मान देते हैं और ये डॉक्टर का हाथ होता है, नर्स का हाथ होता है, तो ये बहुत गलत बात है और ये इसका जरूर एक कोई निर्णय लेना चाहिए कि क्या हादसा ऐसा हो रहा है और इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसमें अगर कोई युवा जुड़ता है तो ये सोच जुड़ता है कि आज अपन ये बिजनेस में जा रहे हैं, अपने प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो ये एक दर्जा है, ये एक रेपुटेशन है, इसमें एक मान सम्मान है, इसमें अपन सबसे मेन पेशेंट को ठीक करते हैं। भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर का ही आता है। चलिए, निश्चित तौर पर भगवान के बाद अगर किसी को याद किया जाता है तो डॉक्टर्स को याद किया जाता है, क्योंकि वो मरते हुए व्यक्ति को बचाने की क्षमता रखते हैं
और ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो वो कहाँ जाएं, आखिर किससे गुहार लगाए? सर क्या कुछ कहेंगे? इस तरह के हादसे होते हैं, ऐसे हादसे ना हो, या प्रशासन को आप अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही दुखद मन से हमको ये कहना पड़ रहा है कि हमारे लिए, खासकर डॉक्टर्स के लिए, हमारा वर्क प्लेस सुरक्षित नहीं है। अगर कोई किसी भी प्रोफेशन के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी प्रोफेशन, अगर वर्क प्लेस ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम अपना मन लगा के, अपना तन मन धन से कैसे इलाज करें? खासकर लड़कियों के लिए 36 घंटा, 48 घंटा लगातार ड्यूटी करता है। मेरे समझ में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें लगातार 48 घंटा या 36 घंटा काम करना पड़ता है। मेरे समझ में ऐसा कोई भी प्रोफेशन अभी तक नहीं आया है जो 48 घंटा 36 घंटे की लगातार ड्यूटी रहती है। इवन हमारे पास ऑल 7 डेज हमको वर्किंग रहता है। ऐसा 300, हम पूरे 365 दिन काम करते हैं। अगर हम जब 365 दिन काम कर रहे हैं, पूरे 24 घंटा लगातार काम कर रहे हैं, तो हमको एक तो अधिकार होना चाहिए कि हमको सुरक्षा मिले। इसका हम पुरजोर तौर से मांग करते हैं और हम सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अमल में लाया जाए। देखा जाए बंगाल का जो मामला है ये तो हाईलाइट में रहा, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ इस तरह के हादसे होते हैं, वो डर में या फिर किसी कारणवश बता नहीं पाते। जी। ऐसी सुरक्षा की भी जरूरत है डॉक्टर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। आप नॉर्मल निजी क्लिनिक में देखिए, कोई भी मॉब आके किसी को भी अटैक कर जाता है। जी। और किसी डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया है तो आप कोर्ट में जाइए, आप उनको सजा दिलवाइए। अगर डॉक्टर गलती किया तो हम भी उसके खिलाफ हैं। जी। लेकिन आप कोई नहीं होते कि किसी को जाके अटैक करें। और खासकर मेडिकल कॉलेज में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते जी। हैं, उसमें तो व्यवस्था सरकारी, मतलब सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। मैं निश्चित तौर पर उसी लाइन पर आने वाला था, क्योंकि सर मेडिकल कॉलेज में देखा जा रहा है जो नए युवा आ रहे हैं, डॉक्टरी पेशे को अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, इस तरह के हादसे होते हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा उनके मन पर? देखिए, इस तरह का हादसा उनका मन पर गंभीर एक प्रभाव पड़ रहा है। इसी चलते आगे का जो युवा लोग आ रहे हैं, आगे का जो स्टूडेंट जनरेशन आ रहे हैं, वो लोग डॉक्टरी पेशा लेने से बहुत इनकार कर रहे हैं। डॉक्टरी पेशा आगे पहले जैसे आदमी लोग जाते थे उत्सुकता से, आजकल इतना उत्सुक है डॉक्टरी पेशा का जा नहीं। सर अगर देखा जाए प्रशासन को कड़े कानून लगाने चाहिए डॉक्टर्स के लिए, जो सामान्य धाराएं हैं उससे बढ़ करके डॉक्टर्स के पेशे में जिस तरह के अगर अपराध कोई करता है, डॉक्टर्स के साथ घटना करता है, उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए प्रशासन को। एक उचित न्याय लाना चाहिए, एक कानून आना चाहिए, जिसके लिए हमें मांग कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल में मांग कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल मिनिस्टर हमें एश्योरेंस दिया है कि कोई नया कानून लाया जाएगा, और हम मांग करते हैं कि वही कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए, तभी आदमी अच्छे से काम कर पाएगा। आप सुन रहे थे रायगढ़ के डॉक्टर्स है इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन के बीच डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कड़ा कानून लगना चाहिए, कड़ा कानून आना चाहिए। डॉक्टर्स के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करता है या फिर उनके साथ कोई हादसे होते हैं तो निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।